बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 42 की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा जो है खैरियत से गुजर रहा होगा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जैसे कि मामूल है शेखुल वज़ाइफ हकीम तारिक महमूद चुगताई, चीफ़ एडिटर उपकरी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपकी मौजूदगी जो है हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस है और यही कोशिश है पूरे रमज़ान कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहे और देखने वाले और सुनने वाले जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। आज का माशाल्लाह रोज़ा खैरियत से गुजरा है। बस कबूल कर लेना। 17वां रोज़ा हकीम साहब, आज के लिए तोहफ़ा हमारे देखने वालों के लिए। 17वें रोज़े में यौम बदर है आज। जी जी, यौम बदर, ठीक। ग़ज़वा बदर आज के दिन हुआ था और आज के दिन मेरे आका कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक लंबी दुआ मांगी थी कि मौला ये मुट्ठी भर 313 की जमात है जी आले रसूल भी थे उसमें, असहाबे रसूल भी थे, जी बिल्कुल। और या अल्लाह अगर आज शिकस्त हो गई तो फिर क़यामत तक तेरा दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इस बात का एक मैसेज है, एक पैगाम है कि हमें अपनी दुआओं को लंबा करना है, दुआओं के लिए वक्त निकालना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जी, मुझे इस बात का फिक्र नहीं कि दुआ कबूल होती है या नहीं, ठीक है। इस बात का फिक्र ज़रूर रहता है कि मैं कितनी ज़्यादा दुआ करता हूँ। ये दुआ करना मेरे ज़िम्मे है, जी, कबूल करना ना करना उस करीम के है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ज़रूर कबूल करता है। सुभान अल्लाह। रमज़ान की डूबती घड़ियाँ हैं। जी जी इन घड़ियों में हम रोज़ाना वक्त निकालें, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, चाहे वह इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, तहज्जुद है, या फ़र्ज़ नमाजों के बाद बहुत देर अल्लाह से मांगे। ठीक है। इलाही को तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मांगें, दुनिया मांगें, दौलत मांगें, रिस्क मांगें, सेहत, ईमान, हया, अखलाक और इस वतन की सरहदों की, छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, बादशाहों की हिफाजत मांगें। सही। मांगने में वक्त ज़्यादा लगाएं। होता यह है कि आम जब खुशहाली के दिन होते हैं, जी खुशी के दिन होते हैं, हम दुआओं में तवज्जो नहीं करते। बिल्कुल। जब कोई आफत, बला, मुसीबत, परेशानी आती है फिर दुआओं में गिड़गिड़ाते हैं। उस वक्त भी गिड़गिड़ाना है, लेकिन असल मज़ा तो उस वक्त है कि जब सब कुछ हो और मांग रहा। सही सही, बिल्कुल। जैसे कि सब कहते हैं कि जवानी की जो इबादत है उसकी जिस तरह बात की जाती है, इसी तरह जब ज़रूरत नहीं है हाँ उस वक्त मांगें, और मांगें खोल के मांगें और बेशुमार मांगें। जी हाँ, अपनी दुआओं में, मुनाजात में, आमाल में। इसमें एक मैं दुआ बताऊंगा, जी वो दुआ बहुत कसरत से पढ़ें, ठीक है। वो है इस्तिग़फ़ार। ठीक है। और कुरान ने, हदीस ने बेशुमार इस्तिग़फ़ार आए हैं, जी लेकिन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये सूरतुल मोमिनून की आखिरी आयत है। जी ये बहुत ताकतवर इस्तिग़फ़ार है, ठीक। बीमारियों के लिए, मुश्किलों के लिए, परेशानों के लिए। और जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद का तो तलवार, नंगी तलवार है ये। सही। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, खुला पढ़ें, बहुत पढ़ें, बेशुमार पढ़ें। ठीक है। तो हकीम साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 17वां रोज़ा है और बदर के हवाले से आपने बात की है, ग़ज़वा बदर के सिलसिले में, तो इसी तरह जो फ़तह मक्का है वो भी इन्हीं दिनों में हुई थी, और ये तमाम जो फ़ज़ाइल हैं रमज़ान के डेफ़िनेटली हैं। तो आज के रोज़े के हवाले से कोई हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद कोई तोहफ़ा या इस तरह से कोई वजीफ़ा जो कि बाकिया दिन जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो मैं सके? चाहूँगा कि रोज़े में जी वुज़ू के 3 घूंट पानी का एहतमाम करें। मैंने पहले ये बताया था, जी जी और ये रोज़े के दौरान भी पीने हैं, ठीक। लेकिन पी के मुंह से निकाल देने हैं ताकि आदत पुख्ता रहे ठीक है। और अमल की नीयत का सवाब मिलता रहे। जी इस वक्त बढ़ता हुआ डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी का मर्ज, जी ज़हनी तनाव, खिंचाव, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, झिंझलाहट, जी उकताहट, और फिर ये चीज़ जब बढ़ती है फिर सियासी टकराव, मजहबी टकराव, फ़िरकावारान टकराव, इलाकाई टकराव बढ़ जाता है। इस सिलसिले में वुज़ू के 3 घूंट पानी एक बेहतरीन इलाज है। ठीक है। मैं इसको अक्सर इसलिए बताता हूँ कि आज की बहुत अशद ज़रूरत है। आप ज़हर जहाँ पानी पिएंगे
वो पानी पाक होगा तो वजू करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसी। हमने अपने इर्द गिर्द जो बहुत ज्यादा जरासीम इकट्ठे कर लिए हैं जी जी आलूदगी के नाम पे, मैं जरासीमों से इनकार नहीं करता, मैंने मेडिकल पढ़ी है, जी जी लेकिन इतना नहीं है जितना हमने अपने इर्द गिर्द इतने कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा एहतियात करनी शुरू कर बहुत दी। ज्यादा एहतियात से खुद बीमारियां बढ़ती हैं, खुद मेडिकल साइंस कहती है। ठीक है। ये झुग्गियों में रहने वाले, गरीब रहने वाले, नहरों का पानी पीने वाले, कुओं का, आपने देखा होगा वो सेहतमंद ज्यादा होते हैं सही। क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। इम्यूनिटी बेहतर होती है। ठीक है। ठीक है, हाँ एक जी। दिफाई फोर्स जो है, ताकत। जी बिल्कुल। तो वुजू के 3 घोंट पानी जहां से वुजू करें, नलका, टूटी, लोटा, घड़ा, दरिया, नहर, और ये 3 घूंट, पहले घूंट पे अल्लाह शाफी, दूसरे घूंट पे अल्लाह काफी, तीसरे घूंट पे अल्लाह माफी। सही। कमाल है। डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, डिस्क के मसाइल, कमर के मसाइल। सही। कीम साहब आपने जिक्र किया जैसे डिप्रेशन का और अदम बर्दाश्त का, ये पहले भी इस तरह से सूरत रही है कि अदम बर्दाश्त जो है हमारे अंदर पैदा ही नहीं हुई या फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है एज ए सोसाइटी, अगर आप इसमें देखें, और इसकी वजूहत कहीं से निकलने का क्या, और कोई ऐसा तरीका बताएं कि ये ज़रा हमारी सोसाइटी में ज़रा आ जाए, थोड़ा सा सुकून आ जाए, बर्दाश्त करने का तरीका आ जाए और दूसरे की बात जो है उसको भी बर्दाश्त कर सकें। जब जंग अजीम हो रही थी जी तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक साजिश की, आप हैरान होंगे। उसने कहा जो मेरे मुखालिफिन हैं इनके दस्तरखान पे मीठा, गोश्त, तली हुई चीज़ें, चुरपरी चीज़ें, नमकीन चीज़ें और खुश जायका चीज़ें ज़्यादा बढ़ाओ। सही। खाने पीने में इस तरह की चीज़ें बढ़ा दें। दुश्मनों के दस्तरखान पे, ठीक है। अपने दुश्मनों के लिए, नहीं। अपने लिए नहीं। ठीक है। और अपने जो मेरी फौजें हैं उनके दस्तरखान पे सादा ग़िज़ाएं ज़्यादा बढ़ाओ। सही सही। अब जो इतने जर्नेल उसके बैठे थे वो चौंके, ये क्या कर रहे हैं। उन्हें कहा मैं ये चाहता हूं जब वो ये चीजें खाएंगे उनके अंदर हाइपरपन, गुस्सा, तेजी आएगी, उनके फैसले गलत होंगे, हार जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात, जबरदस्त। अल हर्ब खादोन, जंग एक धोखा है। ठीक है। जंग भी धोखा है। हैदर अली ने क्या किया, बैलों के ऊपर चीथड़े लगा के, चीथड़े जी पुराने कपड़ों के, जी जी। रात को उनको आग लगा के दुश्मन के पड़ाव की तरफ हाँक दिया। उनको लगी आग, वो दुश्मनों के खेमों और उनके लश्कर में जो घुसे और सारे उनको आग लग गई, इधर हमला कर दिया और हैदर अली जीत गया। क्या बात, जबरदस्त। नेपोलियन ने कहा कि इनके दस्तरखान पे ऐसी ग़िज़ाएं दो, खाएं, गुस्सा आए, हाइपर ब्लड प्रेशर, इनके फैसले गलत हों और ये हार जाए। सही। यकीन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि खुराक जो है हमारी, बेसिकली खुराक से भी इलाज जो है, इसका मतलब है कि हो सकता है। अब तो पूरी साइंस आ भी इसी पे रही है। डाइट अच्छी होगी और मुग़र्रम ग़िज़ाएँ कम होंगी हों, लेकिन इतदाल पसंदी हो, एक तरफ ज़्यादा ना चले जाएँ और फ्राइड चीज़ें छोड़ दें, फ्रूट और सब्ज़ियाँ जैसे आप कह रहे हैं इसको अपनाएं, तो फिर डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा और आसानियाँ पैदा होंगी। मेरे ख्याल में हकीकत यही है। सही। तो हकीम साहब, जिस तरह से गुफ्तगू सिलसिला जारी है और कॉल्स जो हैं वो आना शुरू हो गई और लातादाद आ रही, तो आपकी इजाज़त से एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए। हकीम साहब को सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। मेरा नाम किरण है और मेरी अम्मी का नाम नसरीन है। पहले भी मैंने कॉल की थी लेकिन मैं अपने मसाइल ना पूरी तरह नहीं बता सकी, तो आज मेरे 2-3 मसले हैं, वो आराम से सुन लीजिए, फिर कॉल बंद कीजिएगा। जी जी बताइए। आवाज़ आप ज़रा ऊंचा कीजिए, आवाज़ ज़रा आप ऊंची बोलिएगा ज़रा। मेरे 2-3 मसले हैं तो मैं आपको बताती हूँ, तो फिर कॉल बंद कीजिएगा। जी जी बोलिए आप। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि 2013 में मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मैं तस्वीर आने तशरीफ लेके आई थी। 4-4.5 साल बाद उम्मीद लगी, जम करवाया आपकी हज़रत साहब की दुआ से। फिर उसके बाद मैं सऊदीया चली गई, तो अपने खामन के पास मुझे 8वें महीने में, इससे पहले कोई मसला नहीं था, शुगर हो गई थी और HbA1c टेस्ट कराया, अभी 9 माह की मेरी बेटी हो गई है। तो उस वक्त से लेके अब तक, आज के दिन तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। यानी मैं मीठा नहीं खा सकती हूँ, डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर नहीं है, यानी HbA1c जो टेस्ट कराया है। अब आपने मुझे बताना है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि मैं पहले कितना ठीक हो जाऊँ। मीठा खा तो मीठा खाती हूँ, तो
शुगर जो है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसके अलावा कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, मैदा खराब रहता है, तो बाद दफा खाना खा के ऐसे लगता है कि जैसे फंस गया कुछ, भारी भारी हो गया, पसलियों में हवा सी फंस जाती है और खींच के सांस लेना पड़ता है। और जिस समय बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मेरे पीछे जो वक्तियां होती हैं उधर चढ़ाल से नहीं पड़ जाते, चढ़ाल से पड़ जाते हैं, गर्दन सुबह के वक्त उठती हूँ तो जिस समय से दर्द से भरा होता है। जी जी ठीक है, सही आपकी तफसील भरा होता है, दर्द से जिस्म भरा होता है। तो इसके अलावा घुटनों से और हड्डियों से और डिलीवरी के बाद मेरी चढ़ाड़ की आवाजें आने लग गई हैं, साथ में दर्द होता है, कंधे ऐसे सिर्फ नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, बीपी भी सही होता है और शुगर भी सही होती है। अक्सर साथ में अब दर्द आने लगती है, दिमाग ऐसे होता है जैसे सोया हुआ है हर वक्त, कुछ समझ नहीं आ रही होती, दिमाग को पीछे की तरफ खिंच पड़ती है। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके तमाम जो मसाइल हैं उसका जो है जवाब हम हकीम साहब से ले सकें। हकीम साहब कोशिश करेंगे जिस तरह से उन्होंने मसाइल बताए उनको जवाब भी तसल्ली से दिया जाए, लेकिन ब्रेक हमें मैंने कल जवाब तसल्ली से दिया था, इनको दे दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, असल में खातून कहती है पहले आधा पौना घंटा मेरी सुन जी, उसके बाद फिर जवाब जो है वो दिया जाए। हम ब्रेक के बाद जवाब दे दें, ब्रेक के बाद जवाब देते हैं। नाज़रीन, शहर रमज़ान में एक वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, अभी कॉल्स भी लेंगे और जवाब भी मुकम्मल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉल थी, हकीम साहब से जो है कोशिश करेंगे उसका जवाब पहले मिले, फिर उसके बाद अगली कॉल और हाज़िरी की तरफ करेंगे। जी हकीम साहब, एक कॉल थी जो मैंने मोहतरमा को इससे पहले भी जवाब दिया था, वजीफा भी बताया था जी। अब इसके साथ में एक टोटका बताता हूँ। काली मिर्च, नौशादर ठीकरी, ठीक है जी, और गेरू, ये तीनों दवाएं हैं। काली मिर्च तो आम हर बंदा जानता है जी, नौशादर ठीकरी और गेरू, जी, ये हम वजन ले लें और इसकी मिकदार सिर्फ आधे चने के बराबर है। मुंह में रख के चाट लें, चूस लें, पानी से ले लें। ठीक, दिन में 4-5 बार, सहरी अगर रमज़ान है तो सहरी के, इफ्तारी के और सोते वक्त। ये टोटका मैं इसके थोड़े से फ़ायदे भी बता दूँ। जी जी ज़रूर। ये हेपेटाइटिस के लिए, जिगर के अमराज के लिए, थका हुआ जिस्म, टूटा हुआ जिस्म, पिंडलियों में दर्द, गैस, बादी, तबखीर, पेट का बढ़ना, खाया हुआ जलन, ग़िज़ा का हज़म न होना, बहुत लाजवाब चीज़ है। ठीक है, काली मिर्च, नौशादर ठीकरी जी और गेरू, ठीक है, बस। और इंशाल्लाह ताला इनको जो है बहुत चंद दिन चंद काफ़ी हफ्ते उनके मसाइल थे जी, तो वो हमने कोशिश तो की और है। खाने के बाद पानी ना पिए। ठीक है, जो खाने के शख्स बाद- चाहता है मेरा पेट, वेट और हाजमा ठीक रहे, वो खाने के 2 घंटे के बाद पानी पिए, ठीक उससे है, पहले पानी पी ले। सही। हकीम साहब, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है जिगर के मसाइल का, तो उधर से एक और आता है कि जी हेपेटाइटिस भी बड़ा लोगों को आजकल काफ़ी ज़्यादा शिकायत है, और यरकान, पीला यरकान जिसे कहते हैं, वो भी क्या इसी से कमाल नुस्खा वजह है, बेहतरीन टोटका है। उसके लिए ये भी ठीक रहेगा। बच्चा है तो उसे काली मिर्च के बराबर, अगर छोटा है तो चटाएं, ठीक है, बड़ा है तो चना या आधे चने के बराबर, दिन में 8-10 बार। ठीक है। हकीम साहब, जिस तरह से हेपेटाइटिस की बात आपने की है, तो ए बी सी उसमें काफ़ी लोगों के उसमें मुख्तलिफ इकसाम हैं और उनकी कैटेगरीज भी मुख्तलिफ हैं, उनके मतलब कईयों के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, जवाब भी डॉक्टर्स की तरफ से कईयों के आ जाते हैं। तो पीला यरकान या फिर ये दूसरे हेपेटाइटिस बी कैटेगरी सी में, तो उनके लिए भी कोई मुख्तलिफ किस्म का होगा या यही? असल में जब पीला यरकान बढ़ जाता है वही हेपेटाइटिस की शक्ल अख्तियार कर जाता है, ठीक है जी, और फिर ABC। जी, ठीक, मेरी अर्ज ये है कि आपको मैंने ये जो बताया है ये काफ़ी ये इस्तेमाल करें। और अगर किसी को पीला यरकान हेपेटाइटिस है, इसके साथ अगर इमली आलू बुखारे का पानी पिए, इमली आलू बुखारा ले लें, रात को किसी कोरे बर्तन में या आम बर्तन में भिगो दें, सुबह खूब मल छान के बहुत सारा पानी मिला के पीते रहें। इंशाल्लाह। और एक और चीज़ भी है, सिर्फ आलू बुखारा खुश्क मुंह में रख के चूसते रहिए, ठीक है, आम दिनों में रोज़े के अलावा भी, जी जी, दिन में 8-10 दफ़ा। पुरानी काय के लिए और हेपेटाइटिस के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए लाजवाब चीज़। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसका ज़रूर असर होगा। कि सब गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह बढ़ा रहे हैं हम आगे। कॉल जो हैं वो आ रही हैं, एक और कॉल आपकी इजाज़त से ले लेते हैं। टोबा टेक्सिंग से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए, हकीम साहब को सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम बानो है। जी जी, हेलो जी जी, आप बात कीजिए, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। मैं ना बात पूछना चाहती थी कि एक हो गया हमारे सर में हादसा हुआ था। मैंने ये पूछना कि ये आज़ाद इलाही था
या फिर जो किसी ने कुछ किया है इससे क्या ध्यान रखना ये बता दो। क्लियर नहीं आ रही आवाज़ जो है, दोबारा से बोलिएगा, ज़रा आहिस्ता बात कीजिएगा। मैंने पूछना कि एक माह पहले क्या हुआ था, दुकान चल गई थी तोबा तो उनके आपको भी पता होगा। ये पूछना कि यह आजादी एलानी हो गया है या किसी ने कुछ किया हुआ है, ये तो ये है मेरा सवाल। दूसरा समझने में थोड़ी मुश्किल है हकीम साहब, आवाज़ जो है उनकी क्लियर नहीं थी। कोशिश करेंगे कि जो है वो दोबारा से अगर कॉल कर लें तो फिर जो है बात क्लियर हो जाए। आप बात कर रहे थे इस हवाले मैं से। ये अर्ज कर रहा था कि आलू बुखारा अगर मुंह में रख के चूसा जाए, जी बस खुश्क ले लें और मुंह में रखिए और चूसते रहिए। ठीक है, वो हामला जिनकी काय नहीं रुकती, ठीक है कैंसर वाले जिनकी काय नहीं रुकती, जी, जिनके मुंह में छाले हैं, उनके लिए टोटका लाजवाब है, मुंह में रख के चूसना। ठीक है जी, और ऐसे लोग जो मैदे के मरीज हैं और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के बहुत बड़े हैं मरीज जी। हैं, उनके लिए मुंह में रख के चूसना इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, एक साहब मुझे मिले कराची में, मुझसे कहने लगे मेरे पास एक ऐसा टोटका है कि मैंने ज़िंदगी भर कोई परहेज़ नहीं किया, हमेशा बदपरहेज़ी की है, लेकिन ना मेरा वेट बढ़ा है ना पेट बढ़ा है। अच्छा। मैं चौंक पड़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाना था और हम वापस आ चुके हैं। हकीम साहब हमारे साथ हैं और हकीम साहब बात हो रही थी, आपने अपने दोस्त का जिक्र किया जिन्होंने कराची का? जी, कराची का जी। वो कहने लगे मैं 2 टोटके इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एक तो हर खाने के बाद नारियल का टुकड़ा खा लेता हूँ, ये जिसे कच्ची गरी कहते हैं। कच्ची गरी, और बदएहतियाती करते थे पूरी वो उन्होंने कहते हैं बताया। मैंने जी भर के की है, ठीक है, लेकिन मैं इस मामले में रुकावट बन जाऊंगा, बद एहतियात लाजिम है। जी जी, चूंकि वाकया सुना रहा हूँ। वाकया है तो इसलिए उनकी। नारियल का टुकड़ा खा लिया, ठीक है, कच्ची गरी यानी ताज़ा नारियल, ठीक है, हर खाने के बाद एक टुकड़ा खा लिया। और दूसरा दिन में वो कहने लगे मैंने 8-10 दफ़ा हमेशा आलू बुखारा खुश्क मुंह में रखा, कभी पेट वेट कुछ भी नहीं मेरा, हमेशा। और वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल बैठे थे ठीक और है। उधर दस्तरखान लगा, और कराची का तो मसाले वैसे ही ज्यादा होते जी हैं, जी, वैसी तेज है। और दस्तरखान में कोई 8-10 चीजें थी और वो ऐसे कलंदर बन गए और पहलवान बन गए। और खूब खाया, लेकिन हम एहतियात भी करेंगे साथ ये लेकिन एहतियात लाजिम, जो आपने गरी बताई है नारियल बाज बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे जी। होते हैं कि वो जितना भी खाएं वो खूह खाते में जाता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बाज बॉडियां बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए लेकिन ये बेहतर- टोटका लाजवाब। टोटका भी करें और एहतियात भी करें तो इंशाल्लाह ज़रूर इसका जो असर होगा। हकीम साहब एक और कॉल ले लेते हैं, जी, कॉल्स का सिलसिला जो जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए और हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुज़ा परवीन है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे 2-3 मसले हैं, मैंने हजरत जी से बात कर ली है। हजरत जी, एक तो मेरी ना बेटी के ना बाएं गुर्दे में 2 पथरियां हैं, मेडिसिन वो खाती नहीं है इतनी, तो वो ऐसे कोई बता दें कि पथरियां निकल जाएं। और दूसरा मसला मेरा है, मेरे बहन बेटे की गुजरावाला उम्र रहती कितनी है? उसका नाम सकिया है, उसके हस्बैंड का नाम शरीफ है। उनकी दोनों की बहुत लड़ाई होती रहती है, हर वक्त लड़ाई होती रहती है इनकी। ठीक है, और बेटे तो की उम्र कितनी है आपके? इस्तिखारा करके बताइए कि इनको क्या मसला है, मोहतरमा, क्यों बेटे की लड़ाई उम्र होती कितनी है आपके? आपके बेटे की उम्र कितनी है? मेरी बेटी की उम्र है 20 साल। और बेटे की? नहीं, बेटी है, बेटी के बाएं गुर्दे में ना पथरी है, ठीक वो है। पथरियां हैं। जी, मैं पथरी के लिए एक टोटका बताता हूँ, मोहतरमा को भी बताता हूँ, हमारे जितने भी नाजरीन हैं सबको बताता हूँ। इतना सस्ता, इतना आसान और इतना लाजवाब। सही, अखरोट साबित ले लें, ठीक है जी, छिलका समेत साबित अखरोट 1 पाव ले लें, 1 चटाक ले लें। मुर्गी के अंदर के पोटे के अंदर एक सफ़ेद पीले रंग की झिली होती है, जी जी, वो अक्सर उतार लेते हैं, दवाओं में काम आती है। ठीक है, वो मुर्गी के पोटे का जो अंदर का छिलका होता है उसे कहते हैं संग दाना मुर्ग। ठीक है संग दाना मुर्ग, जी, जितना अखरोट हो जितना उतना संग दाना मुर्ग ले लें। ठीक है, वो खुश्क मिल जाता है पंसारियों से, ठीक। मुर्गी वालों के पास भी खुश्क मिल जाता है, उसे साफ कर लीजिए। अब इसको आप बारीक पीस लीजिए, अखरोट छिलका समेत। अब ये 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लीजिए, सुबह शाम लीजिए। गुर्दे फेल होने और गुर्दे की पथरी होने के लिए लाजवाब चीज, ठीक है, इतना आसान टोटका है। सही, मतलब ठीक। अखरोट का कवर भी साथ ही साथ पीस साथ देना। कूटना है, ठीक है, वही कवर तो जाके उस पथरी को बाहर निकालेगा। ठीक है, और संग दाना मुर्ग, ये दोनों हम वजन।
और ये सुबह शाम दोपहर? जी, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, उस तरह खा लें। और दूसरा जो इनका सवाल है, जी उस सवाल में एक वजीफा अर्ज करूंगा, जी और उस वजीफे को लाजम ये कुछ अर्सा करेंगे जो उनकी आपस में लड़ाई होती है, वो जी, जी। बता रहे थे। उस वजीफे के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सारा दिन एक लफ्ज पढ़ें, वो है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। बस इतना। ठीक है, इतना पढ़ना है। खातून तेज है तो वो भी पढ़े, मर्द है तो वो भी पढ़े, क्योंकि वो गरम ये गरम, गर्मा गरम, ठीक है, वो गरम ये नरम, खुदा का करम, ठीक है, सही, बिल्कुल। दरगुजर मिजाज। दरगुजर। और अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये आयत इतनी सी पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, हर नमाज के बाद 40 दफ़ा, उसके अलावा बहुत पढ़ें, ठीक है, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब कॉल्स भी ले रही हैं हमने, हाज़रीन की तरफ अगर आपकी इजाज़त हो तो रुक कर लेते हैं, इनसे भी सवाल लेते हैं। जी, सवाल कीजिएगा जिन्होंने पूछना है। जी जी, पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। एक दिन पहले बताया था इन्होंने एक टोटका के 40 पत्ते लें बेरी के और उस पर जो है वो कलमा पढ़े, तो हर पत्ते पे 3 बार। मैंने पूछना ये था कि अगर घर के 4 अफराद हैं और वो एक बंदे के लिए है, तो क्या चारों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा या वो चारों पे वही पानी इस्तेमाल हो जाएगा? चारों के लिए पानी इस्तेमाल हो सकता है, पानी ज़्यादा डाल लीजिए, और पत्तों वाला अमल मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो इंशाल्लाह अलहदा करें तो भी है, इकट्ठा कर लें तो भी ज़्यादा। तो भी ठीक है। ठीक है, नाज़रीन की तरफ भी यकीन साहब रुक करेंगे, कॉल्स हैं एक और ले लेते हैं ताकि जो है वो हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनके भी मसाइल कोशिश कर रहे हैं हल हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए, अपना नाम बताइए, हकीम साहब को सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मनम है, मैंने अपनी वालदा के लिए पूछना है। जी जी, मेरी वालदा काफी महीनों से बीमार हैं, 4-5 महीने हो गए हैं। उन्हें डिप्रेशन का एकदम हो गया था, डिप्रेशन में चली गई थी। अब उनके हमने टेस्ट वगैरह भी कराए हैं, उनके मैदे का भी मसला आ गया, उनके जॉइंट का भी इशू है, उन्हें गैंठिए का इशू आया है, और उनकी इस टाइम कमर में भी दर्द है और एड़ी में भी उनकी बहुत ज्यादा तकलीफ है कि उनसे चला भी नहीं जा रहा। बेचैन रहती हैं वो, सो नहीं सकती हैं, सोते हुए एकदम वो उठती हैं कि पता नहीं उनको क्या हो जाना है, एकदम उन्हें ना डर लगता है, बेचैन रहती हैं। घर में बड़ी बेचैनी फैली हुई है, हमारे मामा काफी ज्यादा बीमार हुई हैं। ठीक है जी, सही। जी हकीम साहब, काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, आर्थराइटिस भी है, गैंठिया, और जी, उसके जी। साथ दीगर मसाइल भी उन्होंने बताए। ये छोटी इलायची ले लें, ठीक है, उस पे एक तस्वीर पढ़ें या मजीदों की। ठीक है, छोटी इलायची एक चटांक ले लें, आधा चटांक, या मजीदों की एक तस्वीर पढ़ें। रोजाना उसी इलायची पे या मजीदों की एक तस्वीर पढ़नी है, ठीक है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ। अब अगर ये चाहें तो हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ लें, ठीक है जी, चाहे रोजाना एक तस्वीर उसी इलायची पे फूंक दें। ठीक है जी, अब इनकी वालदा सारा दिन वो एक एक इलायची चबाती रहे, कम से कम 16 इलायचियां चबानी हैं। ठीक है, यानी एक इलायची चबाएं, आधा घंटे तक उसको मुंह में रखें, चबाते रहें, चूसते रहें, और उसके फोग भी निकल जाएं। फिर दूसरी इलायची ले लें, छोटी इलायची हो, सब्ज हो, अच्छी हो, आला क्वालिटी की। ठीक है, अगर ये या मजीद और छोटी इलायची का ये टोटका कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे कल याद दिलाइएगा, जिंदगी बाकी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कल रमज़ान मुबारक का जो तोहफा देता हूँ, जी, छोटी इलायची और या मजीद का एक तोहफा दूंगा ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हकीम साहब, जिस तरह से आपने बताया ये टोटका उनके डिप्रेशन के लिए भी यही है, और तमाम करके देखें तो सही, मुकम्मल उनके। कुछ अर्सा लगातार करें, ठीक है, चंद दिन, चंद हफ्ते, सही, रिजल्ट मिलेगा और नकद मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब, जिस तरह से सिलसिला जारी है, एक दफ़ा फिर हादसे की तरफ रुक कर लें, जी जी। तो फिर इंशाल्लाह कॉल की तरफ भी रुक करेंगे उसके बाद। जी पूछिएगा, जिन्होंने सवाल पूछना है, जी पूछिए। हकीम साहब, मेरी ना बच्ची को बचपन में मसला हुआ था, सर में ना खुजली होती थी तो जख्म बन जाते थे। बड़े इलाज करवाए, हकीमी इलाज भी करवाया, डॉक्टरी भी, उन्होंने बस यही कहा बच्ची को ना सेंसिटिव जिल्द है, आप ना इसको बस टेंशन में ना आने दें, दुपट्टा ना लेके रखे, सर नंगा रखे, यानी बाल नंगे रखे, बाल भी उसके काफ़ी कम हो गए हैं अभी तक भी। अब भी माशाल्लाह शादी कर दी है, लेकिन अभी भी वो सर में ना उसको ज़रा सी भी टेंशन आती है तो सर में खुजली होती है, तो मांस जो है ना उतर जाता है उसका। उसके लिए इलाज बताएंगे? अगर तो मुस्तकिल इलाज चाहते हैं, जी, मेरे पास ऐसे लाइलाज केस आए हैं, मैंने उन्हें दही और सब्ज पुदीने से ठीक होते देखा इंशाअल्लाह।
ठीक है। सब्ज पुदीना ले लें, उसे काट लें, दही में डालें, चम्मच से खाएं और इतना खाएं कि पेट भर जाए। चाहे एक वक्त में 5 किलो सब्ज पुदीना खा लें, 1 पाव खा लें, आधा पाव खा लें। सही। पुदीना ज्यादा हो, दही थोड़ी हो, ठीक है जी। और खूब खाएं। और अगर हमारी मोहतरमा की बेटी सिर्फ 11 दिन हिम्मत कर ले खाना ना खाए और दिन रात सब्ज पुदीना और दही खा ले, सिर्फ 11 दिन, ठीक है। मैं दावा तो नहीं करता अल्लाह के नाम की बरकत से 11 दिन के बाद जिंदगी में अल्लाह 100 साल की उम्र दे, ये तकलीफ फिर नहीं होगी। ठीक है इंशाल्लाह। सर पे लगाने के लिए कोकोनट ऑयल, गिरी का तेल, उसमें काफूर डाल के अच्छी तरह मसाज करें जड़ों में, और जरूरी नहीं नहा लें, 2-3 दिन ना नहाएं, तेल रोज लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका ज़रूर असर होगा। एक बार फिर